डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। परिवहन एवं सड़क मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से अगले 6 माह में BS-6 मानकों पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निर्माण शुरू करने के लिए कहा है। पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जान लेते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी FFV के बारे में। इसका पूरा नाम फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल है। इस तकनीक की खोज 1980 में हुई थी। इस व्हीकल के इंजन एक साथ कई ईंधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वर्तमान में संचालित वाहन एक समय पर एक ही ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे CNG या फिर पेट्रोल। इस प्रकार के वाहनों में पेट्रोल और गैसोलीन या इथेनॉल या दोनों का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन वाहनों के ईंधन सिस्टम में एक छोटा प्रोसेसर होता है। यह प्रोसेसर ईंधन के मिश्रण का पता लगाकर स्वचालित रूप से इग्निशन समय एवं हवा और ईंधन के मिश्रण को समायोजित करता है। इस तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी ला सकती है। वर्तमान में ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश इस तकनीक के प्रयोग में अग्रणी हैं। अब जान लेते हैं कि FFV SHEV क्या है। इसका पूरा नाम है फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये वाहन कई तरह के ईंधनों के साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक पर काम करते हैं। ये पूर्ण रूप से पृथक इलेक्ट्रिक बैटरी या अन्य ईंधन पर कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे केवल पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी पर, जबकि सामान्य हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक बैटरी और ईंधन पर एक साथ कार्य कर पाते हैं। अब जान लेते हैं कि BS-6 मानक क्या है। इन मानकों को भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भी कहते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है। यह मानक मोटर वाहनों के इंजन से निकलने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा को विनियमित करते हैं। इन मानकों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। BS-6 वाहनों के उत्सर्जन में सल्फर की मात्रा 10 पार्टिकल पर मिलियन होगी, जबकि BS-4 में यह मात्रा 50 पार्टिकल पर मिलियन होती है। इस प्रकार BS-6 वाहनों के उत्सर्जन में सल्फर की मात्रा BS-4 की तुलना में 5 गुना तक कम हो जाएगी। साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की मात्रा पेट्रोल वाहनों में लगभग 25% और डीजल वाहनों में लगभग 68% तक कम हो जाएगी। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये वाहन BS-4 मानकों पर आधारित होंगे। 2. इन वाहनों के इंजन एक साथ कई ईंधनों का प्रयोग कर सकते हैं। 3. वर्तमान में ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश इस तकनीक के प्रयोग में अग्रणी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।